जय श्री चंगी माता की। आज हम आर्यावर्त भारत भूमि की पावन पवित्र जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, जो श्री चंगी मचेल माता के दरबार में हमें पुजारी जी माँ मचेला भगवती भद्रकाली के पावन दर्शन करवाने जा रहे हैं और आप सभी लोग दर्शन करें। ये माँ सरस्वती जी, महालक्ष्मी, माँ काली, माँ चंडी पिंडी रूप में जो यहाँ पर प्रकट हुए हैं। जी, तो यहाँ पर जैसे माता रानी के होते हैं दर्शन, बड़े श्रद्धालु जो आते हैं जी, उनको मतलब एक होता है ना, आस होती है कि दर्शन किस जी, जी, उस भाव से मिलते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम माता रानी का अपना इच्छा होती है। कभी माता रानी की नथली हिलती है, जी, तो कभी जैसे चूड़ी की घुंघरू वगैरह है जी, ये वाले, कभी जी, इनमें वो मूवमेंट होती है, हिलते रहते हैं। जी, जी, तो कभी मतलब ये टिक्का जैसे होता है, श्रृंगार का कोई भी एक चीज जो होती है वो हिलती रहती है। जी। और सबका आप पुजारी जी हम जानना चाहेंगे, आप अपने शुभ नाम के साथ में इस जगह का, यहाँ प्रांत, जिले, तहसील, ब्लॉक का हमें जानकारी दें। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं यहाँ मचेल का ही रहने वाला हूँ। जी, तो ये हम जो हैं अभी अपने जम्मू कश्मीर स्टेट में रहते हैं। जी, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये किश्तवाड़ है। जी, और तहसील अभी न्यू तहसील बनी हुई है 2 साल पहले, जी, मचेल। जी, तो और ये जो क्या कहते हैं ब्लॉक जो है ये हमारा पार्डर पड़ता है। जी। तो अब हम आपको ये बता रहे थे कि क्योंकि हम भी यहाँ आपके माता रानी की मचेल माँ की महिमा अनंत सुन के आपके यहाँ दूसरी बार दरबार में जल थल वायु तीनों सेनाओं की राष्ट्रीय संरक्षक प्रार्थना पदयात्रा करके, जो कि यूपी, एमपी, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और आज आपके जम्मू पहुंचे हुए हैं। जबकि ये 25 मार्च 2022 से लगातार पैदल यात्रा पे चलते हुए कई तकलीफों का, कई मुसीबतों का सामना भी हुआ और आज यहाँ माँ भगवती का शक्तिमान कीर्तिमान ध्वज पहुंच चुका है और हमारे राष्ट्र का गौरवान्वित गौरवमानी और शहीदों का, वीर बलिदानियों का, सभी का जो है एक पूजनीय ध्वज तिरंगा भी यहाँ पहुंचा हुआ है। तो हम इसी में प्रार्थना भी करवाना चाहते हैं आपसे कि आप हमारे जल थल वायु तीनों सेनाओं के लिए प्रार्थना करें कि वो सुरक्षित सलामत रहें और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करके रहें। अब आप हमें पावन पवित्र जो माँ की निर्मल कथा है वो सुनाएं। जैसे हम यहाँ पर बताएं आपको कि चंडी माता जो है जो यहाँ पर प्रकट हुई है, ये तो हमारी एक जो पूर्वजों की हमको एक मतलब भक्ति का फल मिला हुआ है। क्योंकि जैसे आज के डेट में श्रद्धालु आते हैं, मचेल में आते हैं, तो यहाँ से त्रिशूल के रूप में, जैसे आपने ही बताया कि मैंने एक ध्वज के रूप में ही यहाँ से लिया था, तो सेम वैसे ही हमारे जो एक पूर्वज थे वो जाया करते थे मिंदल। जी, जी। तो मिंदल से उनको एक त्रिशूल मिला था। जी। तो जब वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे, तो उस टाइम उन्होंने उस त्रिशूल को यहाँ पर लाया और उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर दी। जी। तो ये होता है ना, मतलब जो मतलब बंदा सच्चे दिल से भक्ति करता है, जी, 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 तो भगत भी उसके वंश में, मतलब भगवान भी भगत के वंश में बस में हो जाते हैं। तो सेम वैसी कथा है ये भी। तो वो जो हमारा जो पूर्वज था वो जाया करते थे मिंदल, वहां से जब उसने त्रिशूल लाया उसकी पूजा पाठ शुरू करी। थोड़ी देर बाद फिर जब वो वही समय आता है सेम, जैसे अभी हमारे जो इस मचेल माता को मैं तो कहता हूँ अभी फर्स्ट नंबर पे हमारे वैष्णो देवी जाती है और दूसरे नंबर पे हमारे जम्मू कश्मीर में मचेल माता ही चलते हैं, जी, जी, नाम। तो अब अगस्त महीने यहाँ पर यात्रा स्टार्ट होती है। 25 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक यात्रा चलती है। उसमें हेली सर्विस भी मिलती है। जो श्रद्धालु मतलब चल नहीं सकते हैं या जो बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए वो बहुत ही अच्छी एक सुविधा मिलती है। जी। तो वैसे ही उसका भी एक नियम बना हुआ था कि वो किसी महीने में जब वो जाया करते थे, सावन महीने में उधर मिंदल में, जी, तो मिंदल से जब वो उसने हालांकि वो त्रिशूल मिला सारा कुछ, लेकिन उस पर वो संतुष्ट नहीं हुई। जब वो महीना आया उसके जो थे आंसू आने शुरू हो गए, फिर मतलब माता से मिलन का जो था वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बाद में फिर माता रानी से उसने एक ही मतलब वो प्रार्थना करी, एक ही आराधना उसने
जप के साथ शुरू करा। उसने कहा कि अगर मेरे जीवन में आपके नाम पे जो मैंने सुमरन करा है, अगर वो मैंने सच्ची श्रद्धा से करा है या मतलब मेरी भक्ति में कोई खोट है तो वो आप मेरे को विस्तार से बताइए। तो माता रानी सपने में उसको मतलब दर्शन दिया। उसने कहा कि ऐसे तो कोई वो नहीं है, आप तो मेरे एक मतलब प्रिय भक्त हैं जी। तो फिर दूसरे दिन उसने फिर से एक और उनके साथ मतलब जिद करी। बोलता है ठीक है मैं भक्त तो हूँ ही, लेकिन आप मुझे अपना बेटा ही स्वीकार कर ले जी। तो माता रानी ने कहा कोई बात नहीं है। फिर दूसरे दिन उसने उसके साथ फिर एक जिद और कर ली कि अगर आप मेरी माँ हो तो आप कृपा करके एक बार मुझे दर्शन देने के लिए मचेल आ जाओ जी। तो वो कहने लगी अब तो मेरे टांग में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वहां पर आ जाऊं जी। तो इसी मतलब उसमें माता रानी ने उसको बता दिया कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए मचेल आती जी। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर उसने मतलब अपना दर्शन दे दिया और वो भी खुश हो गए। तो इस कारण मतलब माता रानी यहाँ तक आए, प्रकट हुए जी। तो फिर रही इनकी जो शक्ति का, तो शक्ति में जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने जो जनरल कर्नल वगैरह सारे यहाँ से होके गए। जैसे आपने क्या बोलते हैं जनरल जोरावर जी जी जी, जनरल जोरावर वगैरह यहाँ से होके गए हैं। जैसे ये पिछले करगिल में हुआ था ना, वो एक विवाद चल रहा था, हमारे फौजी बेचारे नीचे से जाया करते थे, ऊपर से वो हमको शूट करके तो फौजियों का बहुत नुकसान करा था। सेम वैसी कंडीशन इधर थी, क्योंकि हिली एरिया में यही होता पहाड़ियों में। ऊपर से टॉप पर वो घात लगा के बैठे हुए थे, नीचे से जैसे फौजी चाहते थे वो शूट करते थे। फिर जब वो जर्नल आए इधर तो वो तो हार गया कि यहाँ तो मरने के लिए जाना है। साथ में उस टाइम फौज भी हमारी भारत के पास कम हुआ करती थी, उसके पास एक छोटी सी सेना की टुकड़ी दी थी। वो यहाँ पर आके उसने कहा कि जो यहाँ के बुजुर्ग थे उनसे उन्होंने गाइडलाइंस ली कि हम मतलब जा तो रहे हैं लेकिन हमें कोई गुप्त अगर रास्ता होगा वो बताइएगा। तो बुजुर्ग बोलने लगे रास्ता तो एक ही है। तो बोलने लगे बचने का उपाय क्या है? बोलने लगे बचने का उपाय है हमारी माता रानी। तो वो आया, नंगे पांव मंदिर में माथा टेका और उसने कहा कि ठीक है, अगर माता रानी में इतनी शक्ति है तो मैं तब एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था जी। और जैसे हमारे घर आपने देखे तो हैं, अभी तो चलो लोगों ने टीन की चादर चूदर चढ़ाई, पहले तो ये नहीं हुआ करते थे, ऐसे कच्ची छत होती थी। सेम वैसी कंडीशन में मंदिर भी था। तो बोलने लगा माता रानी अगर मैं यहाँ से जीत के गया तो मैं इस मंदिर को मतलब बड़ा करूंगा और इसको टीन की चादर चढ़ाऊंगा। फिर क्या हो गया, इतने में जो चेला था वो भी पहुंच गया। फिर चेले से उसने चौकी करवाई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तू डर मत, तू जा, तू जीत के आएगा। लेकिन उसको फिर भी विश्वास नहीं था, क्योंकि एक ही रास्ता था, ऐसे नाला टाइप का था, नाले से उन्होंने चढ़ाई चढ़नी, आगे ऊपर टॉप पे वो पहले बैठे हुए थे। तो फिर बोलने लगा माता रानी मुझे तो नहीं लगता है कि हम जीत पाएंगे। बोलने लगी तुझे अगर ज्यादा डर लग रहा है तो अपने सेना को पीछे कर दे, तो पहले मेरे गांव के लोगों को आगे कर ले और आगे आगे मेरा जो प्रिय चेला है उसका बेटा जाएगा जो हमारे चाचा थे। तो तब ये जो कटार है इधर जो पड़ी हुई है, ये कटार उसके हाथ में थमाई, ये जो कुआड़ी जी 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 ये है ना, हाँ कुआड़ी, हाँ जी कुआड़ी। तो तब उस मतलब चाचे के हाथ में ये थमाई और उसने कहा कि कोई बात नहीं है, तो आपको यहाँ से आशीर्वाद मिल गया, आप चलो आगे। तो यहाँ से जैसे मतलब अब चेले ने वो प्रवेश में बताया था जैसे वैसे ही गए। सबसे पहले आगे वो जो थे हमारे चाचे जो ये कटार लेकर गए थे, उसके बाद हमारे गांव के लोग थे वो भी ऐसे कुल्हाड़ी लेकर गए थे। फिर यहाँ से पीछे जो हमूरी है, फिर चिसोती है, फिर ऐसे करते पूरा पार्डर के जो यंगस्टर थे वो सारे लाए थे जितने जवान थे। तो अब जो सेना थी वो रखी लास्ट पे, क्योंकि यही शक्ति माता रानी ने दिखानी थी उनको। तो जब ये बंदे गए ये कुल्हाड़ियों से उनके सिर धड़ अलग करके आ गए। अच्छा हाँ, वो उधर से सामने से ऐसे शूट करते थे। तो वो बताते थे हमारे पूर्वज, बोलते हैं वो गोले हमारे कानों के पास से गुजरती थी। तो लास्ट में जब मतलब उन्होंने जीत हासिल कर ली, जब जीत हासिल करी तो तब फिर वो मतलब जश्न मनाने के लिए तैयार हो गए, एक जगह पर बैठे। अब उन्होंने जश्न मनाना था। इतने में फिर वो जो चाचा था जो कटार लेकर आगे निकले, बोलते नहीं हम जश्न बाद में मनाएंगे, पहले माता रानी का गुणगान करेंगे जिनकी शक्ति से हम अभी इस हासिल तक पहुंचे, इस जीत तक पहुंचे। तो बोलने लगे कोई बात नहीं। तो अब बोलने लगे नहाएंगे, तो बोलते नहाते तो हैं
लेकिन हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो वस्त्र अब लेके जाने किसने था, जंग खेलने के लिए गए हैं तो उधर को कौन से वस्त्र लेके जाना है। बोलने कोई बात नहीं, ये सारे कुछ उसी की लीला है, ठीक है। वो हमारे दुश्मन थे, अगर हम मतलब उनका रक्त हमको फंसा हुआ है तो कोई बात नहीं, शायद वही तब काले रूप धारण करके आए हुए थे। तो बोलने लगे कोई बात नहीं, ऐसे पानी शानी छिड़को कपड़ों को तो नहाओ और फिर इन्हीं को पहन लो। तो पहले गए वो चाचा, उसने जैसे अपने वो हमारे में होते थे ऊनी कपड़े होते थे, हाँ, उसने अपने वो कमर कसी हुई होती थी वो खोला, उसके बाद कपड़े खोले। तो जब नहा हो क्या है, फिर उसके बाद कपड़ों को पानी छिड़का, उसके बाद लगा फंडने, जब फंडने लगा गोली तब गिर रही है। तो मतलब वो जो उनके कपड़े थे वही सुरक्षा कवच बना के रखे थे। फिर उसके बाद जाके उसने जब वो जीत हासिल करी, यहाँ पर आए, यहाँ पर फिर उसने उसी टाइम बताया कि हमें अपारी माता रानी का जो मंदिर का निर्माण करना है वो करना है। तो ये पुजारी जी हम जानना चाहेंगे, जो युद्ध हुआ था कि माता रानी ने वो पहने हुए व्यक्तियों के कपड़ों को ही एक सुरक्षा कवच बना दिया था, ये कोई अगर संघ की आपको जानकारी है तो हमें संघ बताना चाहेंगे आप? संघ का मुझे सर अभी इसका तो कोई पता है नहीं, लेकिन ये मेरे हिसाब से कोई उतनी लंबी डेट भी नहीं है। हाँ, मगर चलिए कि ये मतलब ये आने वाले इसी समय कलकाल की ही कहानी में आती है। जी 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 जी। उसके बाद फिर जोरावर के साथ भी ऐसे मतलब 2 बार उसकी जो जीत करवाई थी, तीसरी बार जब उसको गर्व हुआ, फिर उसका वो क्या कहते हैं, जैसे वो दुश्मनों के उसमें फंस गया, घेरे में फंस गया और उसको वहीं पर अपना जो था बलिदानी देनी पड़ी। वो चैना में ही वो भी क्या हो गया था उस टाइम, जो हमारे ये थे पूर्वज जो थे, वो जो चेला था वो नहा रहा था। तो ये शायद आपको भी पता होगा कि सबसे पहले कपड़ों की थोड़ी वो होती थी, मतलब तंगी होती थी, कमी महसूस होती थी। जी जी। तो उस टाइम जैसे आज के डेट में होते हैं अंडरवेयर वगैरह बड़े कुछ होते हैं, तो उस टाइम ये चीजें नहीं होती थी, उस टाइम लंगोट पहना करते थे। वो लंगोट पहन के नहा रहे थे, तो उसको उस पे थोड़ा सा गुस्सा आया था। वो जो जोरावर था उसने उसको बताया कि तू कहाँ का चेला है, तुझे एक अंडरवेयर तक नहीं है और तू एक लंगोट के साथ बाहर नहा रहा। ये जैसे आपने भी देखा होगा यहाँ पर बाथरूम की नहीं है, तो वो बेचारा ऐसे गली में नहा रहा था। तो उसका जो उसके साथ सामना हो गया था। फिर उसने बताया, बोलते देखो जी आप क्या कहते हैं जंग खेलने के लिए जा रहे हैं, तो आप ऐसे ना करो, किसी के साथ मतलब ऐसे खिलवाड़ ना करो, ना ही किसी की इतनी बेइज्जती किया करो। तो इसमें उसको थोड़ा सा ज्यादा घमंड हो गया। बोलने लगा ये है वो फलान है ढिमकान है। बोलने लगे देखो जी यहाँ के लोग जो हैं, जो पुजारी और चेले होते हैं, उनको मान सम्मान के साथ बात करते हैं, तो आप कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। तो इतने में उसने बताया, बोलता है तेरा मान या तेरा सम्मान तू है क्या। तो उसने फिर इतने तक बताया, बोलता है जंग तुम्हारी अच्छी नहीं जाएगी, जिस किस्म के तू मेरे साथ बर्ताव कर रहा है ये अच्छा नहीं है। तो बोलने लगे जंग तो मेरे बस में है, रहा तेरा मसला। बोलते जब मैं वहां से आऊंगा ना, मैं तेरे मतलब टुकड़े टुकड़े करके पहले कौन को खिलाऊंगा। फिर वो कैसा जनरल था यार। हाँ। तो बोलने लगा अच्छा ये बात है। बोलने लगे जा फिर तू जीत गया, फिर मैं भी देखता हूँ। उसको भी गुस्सा आ गया। तो फिर इतने में वो आया इधर नहा के, उसने अपने कपड़े पहने आया इधर, बोलते माता रानी इसने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात करी है। हाँ, अगर इसने जंग जीत ली, मेरे अगर इसने मतलब वो जैसे इसने बताया कि पोटे पोटे नोच के कौन को खिलाऊंगा, अगर ऐसे हुआ तो मैं इतना मतलब कह देता हूँ कि आज के बाद मेरे खानदान से ना कोई पूजा करेगा तो ना ही तेरा चेला बनेगा। उसको भी गुस्सा चढ़ गया था, तो वो भी घर चला गया। जब गया उधर तो उसके बाद सुनने में आया कि वो गए उधर। जब उधर गए तो उधर बर्फ गिर गई। तो उस टाइम होते थे लेदर जूते, उनको सामने से ऐसे नोक जैसे होती थी। तो वो जब मतलब उस पर चलने लगे, दौड़ने लगे, वो नोक जो थी बर्फ के साथ फंस जाती थी, वो गिर जाती थी उसकी जो फौजी थी। तो इतने में वो सारे बेचारे वहीं पर मारे गए। तो कुछ जो थे वो फिर भगोड़ों में घोषित किए गए, जो भाग गए। तो रहा वो, उसको बाद में बोलते हैं उन्होंने दुश्मनों ने वैसे ही जैसे उसके साथ बोला था, चेले के साथ उससे ऐसे काट के, हाँ वैसे काट उन्होंने खुद खाए उसको। हाँ तो वही बूढ़े ने बोला था पापा ने। हाँ जी, वही बात हो गई। जी जी। तो ऐसी शक्ति मतलब माता रानी की है। फिर उसके बाद जो कमल यादव थे,
की फिर जिसको घमंड आ गया उसको फिर यहीं पर माता रानी ने ये भगवती भद्रकाली स्वरूपा चंगी रानी जो नीलम घाटी पागर मचेल में निवास करते हैं, इनके द्वारा कई बार मतलब ऐसे सीमा के सुरक्षा के कार्य और युद्ध में भाग लेती आई हैं। माँ आज भी इस भारतवर्ष की जम्मू कश्मीर की पावन धरती को सुरक्षा अपने कवच में रखा हुआ है। आपके द्वारा बहुत पावन इतिहास मिला और बहुत ही सुंदर। हम भी ये माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो आज जल थल वायु तीनों सेनाएं हैं उनके लिए भी माँ हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। और आज यह हमारी 25 मार्च 2022 से लगातार चलती हुई यात्रा माँ के दरबार पहुंची हुई है। माँ का रानी हम भी यही चाहेंगे कि माँ अपने चरणों का सेवागार बना लें और सदैव के लिए आपकी जय जयकार होती रहे। बोलो मचेला वाली माता की जय, बोलो मिंगल वाली मैया की जय, बोलो मेरी माँ भवानी नीलम घाटी महारानी की जय, शिवजी पहाड़ा की जय।